Hello everyone. So today I'll be teaching chapter 3rd of your NCERT class 6 textbook, which is Fiber to Fabric. As the name of the chapter suggests, it says fiber to fabric. So basically this chapter talks about how a thin strand of fiber can get converted into a piece of fabric. So let's start without any further delay. So first we will study the introduction of fibers. So basically fibers होते क्या हैं? The fibers are the material which are available in the form of thin, continuous and flexible strand which are made into yarn, and this yarn is made into a fabric. आपने अपने घर में कभी ना कभी एक कपड़े का पीस तो देखा ही होगा, and there are few strands which keeps coming out of this piece of cloth. This is fiber. And then this fiber is made into a yarn, and then this yarn ultimately joins together to made into a piece of fabric. So basically fibers क्या है? Fibers are the smallest unit of a fabric, जिनसे मिलके क्या बनता है? सबसे पहले yarn बनता है, and then this yarn joins together or constitutes together to form a piece of fabric. Now we will study about the types of fibers. So basically there are two types of fibers, the natural fibers and the synthetic fibers. Natural fibers क्या है? नाम से पता चल रहा है. Natural fibers are those fibers which are obtained naturally. मतलब ऐसे fibers जो naturally obtained होते हैं by a natural source. वो क्या सोर्स क्या क्या हो सकता है? वो या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है. यानी नेचुरल फाइबर वो फाइबर है जो कि हमको किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं. लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस बाय आर्टिफिशियल मेथड. सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि हमको आर्टिफिशियल मेथड से मिलते हैं, और इसे कौन बनाता है? इसे ह्यूमंस बनाते हैं. यानी ये प्लांट्स या एनिमल्स से नहीं मिलते हैं. ये कौन बनाता है? ये ह्यूमंस बनाते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड्स. नेचुरल फाइबर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर हो सकते हैं या एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर हो सकते हैं. प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर तब होंगे जब हम प्लांट से मिले होंगे, एंड एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर वो तब होंगे जब हमें वो किससे मिले होंगे? एनिमल से मिले होंगे. प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर्स के आपके दो एग्जाम्पल हैं. एक एग्जाम्पल है कॉटन एंड ज्यूट, और एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर के भी आपके बुक्स में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, विच इज़ वुल एंड सिल्क. So now we will study about the natural fibers in detail. So सबसे पहला नेचुरल फाइबर जो हम पढ़ेंगे, इट इज़ एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर. एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर के आपके बुक्स में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. फर्स्ट इज सिल्क एंड द अदर वन इज wool. So silk are basically the soft fabrics which are very shiny and very expensive, and these fibers are obtained from silkworms. और ये फाइबर हमें किससे obtain होता है? silkworm से obtain होता है. And the process of obtaining silk from the silkworm is known as sericulture. In this image you can see there are few cocoons of silk moths. तो ये बेसिकली सिल्क वॉर्म्स के ही ककून्स हैं, जिससे हमें क्या ऑब्टेन होता है? हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है. शाइनी सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम दीज सिल्क वॉर्म ककून्स इज नोन एज सेरिकल्चर. एंड द सेकेंड एनिमल फाइबर इज wool. So wool fibers come from sheep, camel or yak. Wool fiber is very important as it provides warmth to a body in winter. विंटर में हम वूल फाइबर्स यूज़ करते हैं एज इट प्रोवाइड्स वार्मथ. और ये वूल फाइबर हमें किससे ऑब्टेन हो सकता है? ये हमें शीप से ऑब्टेन हो सकता है, कैमल से हो सकता है, एंड याक से हो सकता है. Now we will study about the plant-based natural fiber. So the first plant-based natural fiber is the jute fiber. So jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is soft, shiny and long fiber with a silky texture. So basically ये फाइबर आपने अपने घर पे कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा. ये कैरी बैग्स में होता है. If you go to a mall, they will give you carry bags of this fiber only. So ये फाइबर किस किस चीज़ में ये होता है? ये
कंटेनिंग के लिए यूज हो सकता है, स्टोरेज के लिए यूज हो सकता है. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट. अब मान लीजिए अगर ये जूट प्लांट है, ये जूट प्लांट है, तो इसकी स्टेम से यानी इस पोर्शन से, इस पोर्शन से हमें क्या ऑब्टेन होता है, इस पोर्शन से हमें ऑब्टेन होता है जूट फाइबर. और इसको कल्टीवेट करने का सबसे मतलब सही जो सीज़न है वो है रेनी सीजन. एंड दे आर बेसिकली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. So this is all about jute fiber. Now we will move ahead with the second plant-based natural fiber, which is cotton fiber. So cotton fibers are the lightweight fibers which we wear in summer season. So cottons किससे obtain होते हैं? There are small balls of cottons by which cotton fiber is obtained. इस फील्ड में आप देख पा रहे होंगे ये स्मॉल कॉटन बॉल्स की तरीके के हैं. And these are the cotton fibers. These are cotton plants by which cotton fibers is obtained. So ये जो plantation होती है ये होती है black soil में in a warm climate. And the processing मतलब कैसे हम एक cotton fiber को कैसे एक हम piece of fabric में बनाते हैं, इसमें इस प्रोसेस में 4 तरीके के डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं. The first one is ginning, and the other one is spinning, and the third one are weaving and knitting. Now we will study about these processes in detail. The first process is ginning. So basically ginning सबसे पहला प्रोसेस है. जैसा कि अभी हमने देखा कि कॉटन जो फाइबर्स हैं इनमें कुछ सीड्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें सीड्स दिखाई दे रहे हैं. So the process of removing these seeds from the cotton fiber is known as ginning. मान लीजिए ये आपका कॉटन फाइबर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें सीड प्रेजेंट है. अब आपने इस सीड को रिमूव कर दिया. वो आप हाथ से भी कर सकते हैं. कन्वेंशनली पहले हाथ से ही होता था, लेकिन अब मशीन्स भी आ गई है इसके लिए. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड फ्रॉम दिस फाइबर इज नोन एज गिनिंग. अब हमें ऑब्टेन हो गया ऐसा फाइबर जिसमें कोई भी सीड या कोई भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं है. नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज स्पिनिंग. स्पिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर. अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे यार्न. यार्न क्या है? बेसिकली यार्न अभी हमने पहले भी पढ़ा. यार्न गोला होता है, किसी भी फैब्रिक का गोला हो सकता है. इट कुड बी वुल यार्न, इट कुड बी कॉटन यार्न, इट कुड बी जूट यार्न, एनीथिंग. सो द स्पिनिंग कैसे होती है? अब मान लीजिए हमें क्या मिल गया, गिनिंग के प्रोसेस से हमें मिल गया सीडलेस कॉटन फाइबर. this seedless cotton fiber is twisted together either by hand or with the help of machine. This cotton fiber is twisted in a helical manner. मतलब इनको हम ट्विस्ट करते हैं आपस में and we get a yarn. And this process of making a yarn from this thin strand of fiber is known as spinning. Up the third process is weaving. So weaving is basically when two distinct yarns are arranged together. Two distinct yarn मतलब दो अलग अलग तरीके के गोले. एक गोला अगर ऐसे अरेंज्ड है तो दूसरा गोला उसके ऊपर ऐसे अरेंज्ड होगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक इज नोन एज वीविंग. आगे हम इसको इमेज की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. एंड द फोर्थ प्रोसेस इज knitting. Knitting is the process in which a single yarn is used to make a piece of fabric. इसमें क्या होता है? सिंगल yarn ही यूज़ होता है to make a piece of fabric. So knitting is a conventional method जो हमने देखा है अपने घर में मम्मी स्वेटर बनाती थी. So किस प्रोसेस से बनाती थी? knitting के प्रोसेस से ही बनाती थी. Now we will study the processing of cotton fibers with the help of a flow chart. So सबसे पहला क्या है सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में? सबसे पहला होता है गिनिंग होता है. गिनिंग क्या है? हम कॉटन रोल में से सीड्स को रिमूव कर देते हैं. हम क्या कर देते हैं? सीड्स को रिमूव कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है? सीडलेस कॉटन फाइबर मिल जाता है, जिसकी आगे क्या होती है? स्पिनिंग होती है, यानी ट्विस्टिंग होती है, और उससे हमें क्या मिल जाता है? यार्न मिल जाता है. अब देन दिस यार्न is further converted into a fabric
ईदर बाय knitting प्रोसेस और बाय वीविंग प्रोसेस। या तो ये यान का हम नीटिंग करेंगे, हमें फैब्रिक मिल जाएगा, या तो हम वीविंग करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, फैब्रिक मिल जाएगा। Now we will look at the diagrammatic representation of all the process involving in the cotton processing. So सबसे पहला प्रोसेस क्या है, गिनिंग है। गिनिंग हमने अभी पढ़ा, क्या है, रिमूवल ऑफ कॉटन सीड्स है। यहाँ पे देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ मशीन ये कॉटन से कॉटन सीड्स रिमूव कर रहा है। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज स्पिनिंग। सेकेंड प्रोसेस इज स्पिनिंग। यहाँ क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रही है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ बाय द हेल्प ऑफ हैंड क्या कर रहा है, ट्विस्टिंग कर रहा है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग एंड मेकिंग अ कॉटन yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। एंड द थर्ड प्रोसेस इज वीविंग एंड knitting। यहाँ पे देखिए पेपर की हेल्प से दिखाया गया है कि वीविंग कैसे होगा। एक अगर सीरीज़ ऑफ फाइबर्स ऐसे जा रही है यान की, तो एक सीरीज़ ऑफ यान इसमें ऐसे आ रहा है, यानी इसमें टू डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग तरीके के यान यूज़ हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज वीविंग। एंड निटिंग में क्या हो रहा है, निटिंग में एक सिंगल यान ही यूज़ हो रहा है टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइबर टू फैब्रिक। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया। Thank you.